हेलो मिर्ज़ापुर लवर्स, तो कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो एपिसोड नंबर 4 और 5 की है और इससे पहले की एपिसोड नंबर 1, 2, 3 आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि मैं एक नया यूट्यूबर हूँ और आप सभी लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर आप सभी में से काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो बिना सब्सक्राइब किए मेरे चैनल को चले जाते हैं। हालांकि सब्सक्राइब करना और ना करना यहाँ पर है, पर इस मिर्ज़ापुर सीज़न 2 के वीडियो के लिए मैंने दिन रात एक कर दिया है और एक एपिसोड बनाने के लिए मुझे अप्रॉक्स 8 से 10 घंटे लग जाते हैं, जिसमें एडिटिंग के लिए मेरा दोस्त मेरी मदद कर रहा है ताकि आप लोगों तक जल्दी से वीडियो पहुंच सके। इसलिए मेरे और मेरे दोस्त के हार्डवर्क के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कीजिए ताकि आप और हम साथ मिलकर मिर्ज़ापुर की कुर्सी का भौकाल देख सकें। तो चलिए ब्लैक स्पर को बुलाएं। सीज़न 2 का एपिसोड नंबर 4 स्टार्ट करते हैं और एपिसोड 4 एपिसोड 3 की एंडिंग से स्टार्ट होती है, जहां पर गुड्डू भैया ने उस टकले के दांत तोड़कर मुन्ना भैया को गिफ्ट भेजा था और गुड्डू जिंदा है ये जानकर अब मुन्ना भैया तिलमिला गए और गुड्डू को मारने के लिए उतावले हो गए, जिस पर कालिम भैया मुन्ना को समझाते हैं और सीएम की रैली में मदद करने के लिए कहते हैं। और वहीं रात में गुड्डू और गोलू ये दोनों अपने अतीत को याद करके स्वीटी और बबलू के लिए रोने लगते हैं। तब दूसरे दिन त्रिपाठी निवास में बीना बापूजी को कहती है कि ये सारे नौकर कामचोर हैं, तो मैं राजा को बुला लेती हूँ, उससे मेरी खूब बनती थी और वो मेरी मदद भी करेगा। राजा वही नौकर है जिसके साथ बीना ने गुलछड़े उड़ाए थे और बीना ने उसका लिंग काट दिया था। तो बीना की बात सुनने के बाद बापूजी बीना को हाँ कह देते हैं और फिर बीना राजा को बुला लेती है। और तब राजा के आने के बाद बीना उसे एक बात बताती है और ये मिर्ज़ापुर 2 का पहला ट्विस्ट है। तो वो उससे कहती है कि ये बच्चा तुम्हारा है, ना कि कालिम भैया और बापूजी का, और तुम इसके बाप हो, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पे बुलाया। और वहीं दूसरी ओर कालिम भैया को उन सारे व्यापारियों को पता चल जाता है जो कि गुड्डू के साथ मिलकर अफीम का व्यापार करते हैं। तब कालिम भैया एक मीटिंग रखते हैं जहाँ पर उन सारे व्यापारियों को बुलाया जाता है और व्यापारियों का इस गलती का फैसला मुन्ना को करने बोलते हैं, जिस पर मुन्ना एक व्यापारी को गोली से मार देता है, जिसे देख बाकियों की फट जाती है। और अब दूसरे व्यापारी को मारने जा ही रहा था कि तभी शरद शुक्ला बीच में आता है और इस व्यापारी की जान बचा लेता है। फिर रात में मुन्ना दारू पी रहे होते हैं, जहाँ पर शुक्ला आता है और मुन्ना को कालिम भैया के बारे में भड़काता है और कहता है कि सारे डिसीजन तो तुम्हारे पापा लेते हैं, तुम तो बस उनको फॉलो करते हो, तुम एक भी डिसीजन नहीं लेते हो। जिस पर कि मुन्ना गुस्सा जाते हैं और तब शुक्ला गुड्डू के बारे में पूछता है और उसे मारने का प्लान बनाता है और इस पर मुन्ना भी राजी हो जाता है। तब ये दोनों कुछ लोगों के साथ एक बार में जाते हैं, जहाँ पर शुक्ला अफीम का डीलर बन के गुड्डू से मिलने जाता है और बैकअप में मुन्ना भैया और उनके साथी होते हैं। पर गुड्डू चीटियाँ थोड़ी हैं, वो भी चालू इंसान हैं, इसलिए वो अपनी जगह बदल देते हैं। और जहाँ पर मुन्ना और उनके साथी गुड्डू को मारने उस रूम में आते हैं तो देखते हैं कि वो रूम खाली है। तब वो लोग चारों जगह गुड्डू और शुक्ला को ढूंढने लगते हैं, जहाँ पर गुड्डू शुक्ला को पहचान लेता है कि इस साला कोई डीलर वीलर ना है, ये वही रतिकांत का बेटा है जिसे गुड्डू ने सीज़न 1 में उड़ा दिया था। तो अब इन दोनों में बहुत घमासान फाइट होती है, जहाँ पर ये दोनों अपना अपना गन निकाल लेते हैं और फाइट के बीच में मुन्ना भैया भी अपनी शॉटगन से एंट्री मार लेते हैं। तब बाबर भी कवर फायरिंग करता है मुन्ना पर, जिस बीच शुक्ला का राइट हैंड और बाबर ये दोनों आपस में लड़ते हैं और अंदर मुन्ना और गुड्डू और शुक्ला ये तीनों साथ में लड़ रहे होते हैं, जिसमें गुड्डू एक पैर से घायल है। फिर भी मुन्ना और शुक्ला को अकेले ही पेल देते हैं और वो उन दोनों को जान से मारने ही वाले होते हैं कि तभी ये दोनों दिमाग लगाते हैं और गुड्डू को एक साथ मिलकर गिरा देते हैं। और अब ये तीनों भी बहुत घायल हो जाते हैं और बाहर शुक्ला के राइट हैंड ने बाबर को भी पेल दिया था, तो वो अंदर आता है और शुक्ला और मुन्ना को अपने साथ ले जाता है और जाते जाते शुक्ला बाबर के हाथ में गोली मार देता है। और ये तीनों के जाने के बाद तब बाबर रूम में आता है और गुड्डू भैया को जख्मी हालत में पड़ा हुआ देखता है और गुड्डू भैया उस जख्मी हालत में भी मुस्कराते हैं और यहीं पर सीज़न 2 का एपिसोड नंबर 3 ख़त्म होता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज आप लोगों की बहुत ज़रूरत है मुझे। आप लोगों का प्यार मुझे मोटिवेट करता है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।
सीजन 2 का एपिसोड नंबर 5 स्टार्ट करते हैं और हम गोलू को रॉबिन के साथ देखते हैं, जो कि रॉबिन को किसी बड़े पार्टी के साथ बिजनेस करवाने की बात बोलती है। तब उनके ख्याल में दत्ता तागी के बेटे आते हैं, जो कि रॉबिन के क्लाइंट थे, और एक हल्की सी मुलाकात हुई थी, जहां पर गोलू को एक कॉल आता है। तो वो उस कॉल को सुनते ही गुड्डू के पास आती है, जो कि उस बार में लेटा था, और जख्मी हालत में वो गोलू को सारी बात बताता है और कहता है कि दुश्मन इस बार बच गया, अगली बार बचेगा नहीं, और हम बहुत पावरफुल फील कर रहे थे जब उनका गला हम पकड़े थे, और अब गुड्डू पंडित वापस आ चुका है। और फिर हम त्रिपाठी निवास में मुन्ना, शुक्ला, मकबूल, कालिम भैया और बापूजी को देखते हैं, जहां पर कालिम भैया पूछते हैं कि किसने डिसाइड किया था। तब शुक्ला कहता है कि हमने, पर मुन्ना कहता है कि काहे झूठ बोल रहे हो, ये मेरा डिसीजन था और मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। तब कालिम भैया कहते हैं कि डिसीजन हमारा होता है, उस दिन पार्टी में भी डिसीजन हमारा था और आपने सिर्फ गोली चलाई, और मैंने आपको सिर्फ वर्बली मिर्ज़ापुर का उत्तराधिकारी बनाने की बात बोली है और अभी तक बनाया नहीं हूँ, तो फिलहाल आप रैली में ध्यान दीजिए। जहाँ पर मुन्ना सबको बता देता है कि बाबर भी अब गुड्डू की तरफ हो चुका है। और दूसरी तरफ हम गुड्डू को देखते हैं, जो कि डॉक्टर की मदद से अपने पैर का एक्सरसाइज करवाता है, जहाँ पर डॉक्टर कहता है कि तुम्हें डेली दिन में 2 बार करना पड़ेगा और तुम्हें किसी न किसी की सहायता लगेगी। तब लाला की बेटी शबनम आती है और वो गुड्डू की एक्सरसाइज करवाने के लिए हाँ कहती हैं। तब अगले दिन मुन्ना और सीएम की बेटी ये दोनों रैली स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि सीएम की बेटी मुन्ना से अट्रैक्ट हो रही है। और वहीं त्रिपाठी निवास में बीना मायके जाने की बात कहती है, तब कालिम भैया हाँ कह देते हैं। और रात में गोलू बबलू की डायरी पढ़ती है, जहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि कालिम भैया के घर में भी रिश्ते बहुत कमज़ोर हैं। और दूसरी तरफ शबनम और गुड्डू ये दोनों लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं। अब ऐसा लग रहा है कि शबनम भी गुड्डू को पसंद करने लगी है। फिर अगले दिन फैक्ट्री में मकबूल कालिम भाई से कहता है कि बिहार जाने वाली गन की गाड़ी रेडी हो चुकी है, जिस पर कालिम भैया हामी भरते हैं और बाबर का गेम ख़त्म करने के लिए कहते हैं। और बीना मायके के लिए निकल गई है, जहाँ पर रास्ते के बीच वो गुड्डू और गोलू को देखती है, जो कि गाड़ी में बैठे थे। तब वो राजा के द्वारा गोलू के पापा परशुराम गुप्ता और गोलू के साथ मीटिंग बैठती है, और गोलू उस मीटिंग के बाद समझ जाती है कि कालिम भैया की फैमिली अंदर से बहुत खोखली है, तो उसे इसी बात का फ़ायदा उठाना है। और अगले दिन गुड्डू पुलिस वाले को पैसे खिलाकर लखनऊ शहर के सारे गुंडों का नाम, पता और एड्रेस लेता है, और जाकर एक लोकल गुंडे को बहुत मारता है, और लोगों के सामने अपना नाम गुड्डू पंडित बोलता है, और कहता है कि अगली बार से तुम्हें कोई भी गुंडा परेशान करे तो गुड्डू पंडित को याद करना। और वहीं रात में मकबूल अपने भतीजे बाबर के साथ बिरयानी खाता है, जहाँ पर वो बाबर को कालिम भैया के साथ गद्दारी करने के लिए गन पॉइंट पे ले लेता है। तब बाबर भी अपने मामू मकबूल को गन पॉइंट पे लेता है, जिस पर मकबूल पूछता है कि काहे किया ये सब। तब बाबर कहता है कि हमने वफादारी आपसे ही सीखा, और जैसा आप कालिम भैया के लिए वफादार हैं वैसा ही हम गुड्डू भैया के लिए वफादार हैं। और बाबर गन नीचे रख देता है। तो अब मकबूल अपने भतीजे को मारता है या नहीं, ये तो आपको आगे के एपिसोड में ही मालूम पड़ेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए। और वहीं दूसरी ओर मुन्ना और सीएम की बेटी माधुरी में अब नज़दीकियाँ बहुत बढ़ चुकी हैं, जहाँ पर मुन्ना ने माधुरी को एक सवाल पूछा था कि तुम 1.5 साल से विधवा हो तो सेक्स किया है कि नहीं। तो वह माधुरी बताती है कि नहीं किया है उसने सेक्स। और ये बोलने की देरी थी कि मुन्ना और सीएम की बेटी माधुरी ये दोनों संभोग करना स्टार्ट करते हैं। और दूसरी तरफ शरद शुक्ला के कहने पर दत्ता तागी के बेटे छोटे तागी त्रिपाठियों की बिहार जाने वाली बंदूक की गाड़ी को जब्त कर लेते हैं। और मुन्ना संभोग करना स्टार्ट किए ही थे कि उसे एक कॉल आता है, जहां से उसे मालूम पड़ता है कि उनकी बिहार जाने वाली गाड़ी किसी ने चोरी कर ली है, जिस पर मुन्ना शुक्ला को कॉल करता है और उसे ये सारी बात बताता है। और शरद शुक्ला ने ये प्लान क्यों रचा और इस प्लान का मकसद क्या है, ये हमें आगे मालूम पड़ेगा। तब अगले दिन शरद शुक्ला कालिम भैया और मुन्ना को बताता है कि त्यागी लोग ने आपकी गन की गाड़ी को पकड़ी है, यूपी से बिहार में कुछ भी आए जाए उनका पूरा कंट्रोल होता है। और दत्ता त्यागी बहुत बड़े आदमी हैं, उनका छोटा लड़का मेरा दोस्त है। जिस पर कालिम भैया कहते हैं कि गाड़ी छुड़वाने की जगह व्यापार की बात किया जाए। और फिर कालिम भैया के डिसीजन पर मुन्ना और शरद ये दोनों बिहार के लिए निकलते हैं। और हम अब दत्ता त्यागी को देखते हैं, जो कि बिहार के बहुत पावरफुल इंसान हैं, जिनका नाम जितना बड़ा है वो है भी उतने छोटे। और दत्ता त्यागी का कार उठवाने का बिजनेस है, और साथ ही वो बहुत पावरफुल इंसान है,
जहाँ पर मुन्ना और शरद उनके ऑफिस में पहुँचते हैं तो दत्ता त्यागी के बेटे भरत त्यागी, जिनको हम छोटे त्यागी कहते हैं, वो मुन्ना से बिजनेस की डील करते हैं। फिर हमें दत्ता त्यागी के फैमिली को दिखाते हैं और जहाँ पर एक ट्विस्ट रिवील होता है कि दत्ता त्यागी को 2 लड़के हैं और दोनों भी जुड़वा हैं और दोनों भी एक जैसे दिखते हैं। और अब तक कहानी में सिर्फ छोटे त्यागी आए थे, पर अब बड़े त्यागी भी आ चुके हैं और परिवार में दत्ता त्यागी के साथ छोटे बड़े त्यागी और उनकी माँ और बड़े त्यागी की बीवी और एक बच्ची है और साथ ही दत्ता त्यागी के साले, और ये सब लोग साथ में रहते हैं। और फिर रात में हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर मौर्य कालिम भैया और बापूजी को बताता है कि मुन्ना ने सीएम की बेटी को लपेट दिया है, मतलब समझे कि नहीं आप लोग, पेल डाला है। और तभी मुन्ना भी आ जाता है तो कालिम भैया कहते हैं कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि सीएम की बेटी से दूर रहना, पर तुमने तो उसको नीचे ले लिया। जिस पर बापूजी कहते हैं कि नीचे ले लिया तो क्या हो गया अखंडा, त्रिपाठियों के लड़के हैं, हमारे यहाँ तो 70 में भी पलंग तोड़ देते हैं। और कहते हैं कि राजनीति में जब तक ज़रूरत है तभी तक रिश्ता है, तो अब इस ज़रूरत को रिश्ते में बदल दो। जिस पर मुन्ना चिढ़ के वहाँ से चले आता है और कालिम भैया बापूजी के बात से हामी भरते हैं। और अगले दिन बीना के कहने पर गोलू गुड्डू के साथ बीना से मिलने आती है, जहाँ पर बीना बताती है कि कालिम भैया और मुन्ना सीएम के साथ होंगे आखिरी रैली में। और फिर हम सीएम के साथ में कालिम भैया और मुन्ना को देखते हैं, जहाँ पर लोग नारे लगा रहे थे। और फिर दिन बीतता है, जहाँ पर गोलू और गुड्डू गन लेकर पूरी तैयारी के साथ मिर्ज़ापुर के लिए निकलते हैं। और यहाँ पर सीज़न 2 का एपिसोड नंबर 5 ख़त्म होता है। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।